सन्नाटों में तलाश। आधी रात का समय था। हवाएं धीरे धीरे बह रही थीं। ऐसा लगता था जैसे किसी से बचकर दबे पांव वहां से गुजर जाना चाहती थीं। लेकिन रास्ते में आते पेड़ों के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा था। पीपल के पेड़ के सामने वाली इमली के पेड़ पर एक बड़ी सी काली बिल्ली अपनी लाल आंखों को चमकाते हुए काफी देर से पीपल के पत्तों के झुरमुट में कुछ खोजने की कोशिश कर रही थी। चप्पे चप्पे पर बिखरा सन्नाटा मुस्तैदी से निगरानी कर रहा था कि तभी एक सड़सड़ाहट वातावरण की निस्तब्धता को तोड़ती हुई गूंजी और पीपल की डाली हल्की चिरमिराहट की आवाज से हिल उठी। यह सब इतना अचानक हुआ कि काली बिल्ली घबरा कर म्याऊं म्याऊं कहती हुई नीचे कूद गई और सन्नाटा सकपकाकर पीपल के पेड़ से दूर भाग गया। तभी एक गुर्राती हुई आवाज आई, कौन कमबख्त आ रहा है यहाँ? अब मैं यहाँ भी चैन से नहीं बैठ सकती। परिचित आवाज सुनते ही वह बहुत खुशी में भरकर खौफनाक आवाज में चिल्लाया, पिलपिली चुड़ैल, तुम ही हो ना यहाँ? हाँ मैं ही हूँ, कहकर पत्तों के झुरमुट से कीचड़ से मिचमिचाती दो गोल आंखों ने बाहर आकर झांका और आगंतुक को देखकर पूरा शरीर, मेरा मतलब है कंकाल तंत्र भी बाहर आ गया। तुम यहाँ कैसे आ गए मरे सिरकटे प्रेत? जवाब में सिरकटे प्रेत ने अपनी पूंछ में लिपटे अपने सिर को हवा में उछालकर स्टंट करते हुए उल्टा होकर अपने दोनों पैरों से लपक कर अपनी आंख मार दी। तुम मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे? पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैं मरी थी। पिलपिली चुड़ैल गुस्से में मुंह फेर कर बैठ गई और अपनी आंख से कीचड़ निकाल निकाल कर अपने हाथों पर मेहंदी की तरह सजाने लगी। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तुमने ही कभी कहा था कि मरकर भी तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी, लेकिन तुमने मेरा मर्डर होने के कुछ महीने बाद ही उस गज्जू हलवाई से शादी कर ली थी और बाद में मैं उससे तंग आकर तुमने फांसी लगा ली थी। सिरकटा प्रेत जोर जोर से हंसने लगा। वैसे मेरी सेटिंग हो चुकी है किसी से, वह तुमसे भी ज्यादा खूंखार और डरावनी है। सो आई हैव नो इंटरेस्ट इन यू। सिरकटे प्रेत ने अपने सिर को अपनी बगल में दबाकर अपनी लंबी काली जीभ निकालकर चिढ़ाया, मैं तो बस बीच बीच में तुम्हारी खोज खबर ले लेता हूँ कि अभी यहीं हो या मुक्त होकर इंसान बनकर पैदा हो गई। सिरकटे प्रेत की बात पर पिलपिली चुड़ैल ने बौखलाकर सामने वाले इमली के पेड़ पर छलांग लगा दी और वहां बैठी चमगादड़ की गर्दन पकड़कर उसे ऊपर उछाल दिया। वह बेचारा चीं चीं करता हुआ तेजी से उड़ गया। यह देखकर पिलपिली चुड़ैल खुश हो गई और चमगादड़ के छोड़कर गए कीड़ों को बीनकर अपने दांतों में दबाकर बैठ गई। इससे उसके दो फायदे होते थे। पहला, कीड़े उसके खोखले दांतों को कुछ देर के लिए भय देते थे और दूसरा, इतनी देर में उन कीड़ों की चटनी बन जाती थी, जिसके कारण चुड़ैल को उन्हें चबाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। अपनी सोच में उसने ध्यान ही नहीं दिया कि कब सिरकटे प्रेत का सिर उसके नजदीक आ गया था। वैसे मैं तुम्हें ढूंढने 2 मंजिला खंडर में रोज जा रहा था। दांत किटकिटाकर बोलने की आवाज सुनते ही पिलपिली चुड़ैल चौंक कर अपना संतुलन खोकर गिरने ही वाली थी कि प्रेत ने पीपल से ही अपनी पूंछ बढ़ाकर उसे थाम लिया और खुद भी उसके पास आकर बैठ गया। चुड़ैल की एक तरफ उसका खीखी करता हुआ सीता तो दूसरी ओर प्रेत का थरथराता धड़। पिलपिली चुड़ैल ने खिसियाकर अपनी नाक की हड्डी पर बैठे कीड़े को पकड़कर मसलकर उसे भी दांत में दबा दिया और दांत भींचे भींचे भी कहा, अब मैं यहाँ नहीं रहती। एक कमबख्त वीडियो बनाने वालों ने रात में भड़कना भी मुश्किल कर दिया है। गाना गाकर उनको डराने की कोशिश करूं तो भी कैमरा और माइक लेकर मेरे पीछे भागते हैं। ढूंढो, वो आवाज वहीं से आ रही है। नाच बेटे, जैसे मेरी आवाज रिकॉर्ड कर नेहा कक्कड़ से मेरा मुकाबला करवाएंगे। कांटा लगा, उई माँ ना मुरादों को तो मेरा पीछा करते हुए कांटा पत्थर कुछ भी तो नहीं लगता। सारी रात उनसे बचकर भागने के चक्कर में मैं हाफ कर निकल जाती है और लोगों को डराने का टारगेट भी पूरा नहीं होता। तुम इस कारण काफी कमजोर भी हो गई हो। तुम्हारी हड्डियों का पिलपिलापन सख्त होने लगा है। प्रेत ने हाथ लंबा करके अपने सिर को उठाकर फिर से अपने बगल में दबा लिया। इस चक्कर में मेरे खंडर के सभी किराएदार भूत भूतनियां चले गए, वरना उनसे मुझे मेरे गुजारे लायक खून मिल जाता था।
ये वीडियो बनाने वाले तो रात भर मेरे खंडर में घूमने का किराया तो छोड़ो, उसकी टिकट तक नहीं लेते। मुझसे चुड़ैल ने मायूस होकर कहा, तुम्हारा दुख वास्तव में बहुत बड़ा है। सोचते हैं कुछ सिरकटा प्रेत उससे बात कर ही रहा था कि अचानक पिली चुड़ैल को कुछ याद आया और वह बिना कुछ कहे उठकर जाने लगी। अरे रे रे, मैं तुम्हारे लिए कुछ सोच रहा हूँ और तुम यकवाके कहाँ चल दी? सिरकटे ने चुड़ैल का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए पूछा। अरे मुझे जरूरी काम से जाना है कहीं। चुड़ैल ने अपने दांतों से बाहर टपकते रस को जीभ से चाटते हुए कहा। उस गज्जू से मिलने सिरकटे प्रेत की आवाज में जलन थी। हाँ हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? हैरान पिलपिली चुड़ैल ने उसके कटे सिर के पास घूमते भुनगों को लालच भरी आंखों से देखा। अब किस लिए जा रही हो वहां? इसे डराकर अपना बदला लेने? दरअसल मैं रोज उसे डराने ही वहां जाती थी, लेकिन वह इतने जोरदार खर्राटे लेकर सोता है कि मैं ही कान पर हाथ रखकर वापिस आ जाती थी। उसके खर्राटों की आवाज में मेरी आवाज उससे क्या मुझे ही नहीं सुनाई देती। पर सुबह जागा हुआ था। चुड़ैल ने मुंह बनाते हुए बताया। तू डरा हुआ तुम्हें देखकर? सिरकटे प्रेत ने उत्सुकता से पूछा। उसके दांत में कुछ दिक्कत थी, इस कारण वह जागा हुआ था। मुझे देखकर वह चौंक तो गया, लेकिन डरा नहीं। मैंने पूरी कोशिश की, हर चुड़ैल चरित अपनाया। शक्ति कर कहते हुए चुड़ैल ने सिरकटे प्रेत को देखा। उसकी पीली आंखें और पीली पड़ गई थीं। कज्जू ने मुझसे डरने की जगह प्यार से कहा कि तूने क्या हाल बना लिया है अपना, मेरे साथ चल। जिस डॉक्टर से मेरे दांत का इलाज करवा रहा हूँ उसी से तेरा भी करवा दूंगा। ये तेरे लंबे दांत शेप में आ जाएंगे और उसने इन पर सोने का कैप चढ़वाने का वादा भी किया है। चुड़ैल शर्मा गई, जिसके कारण उसके बिखरे बाल और बिखर गए। मतलब तुमको सोने चांदी का मोह बना हुआ है? इस बार सिरकटा प्रेत अपना सिर संभाल नहीं पाया और उसे डाल से नीचे गिरा दिया। जमीन पर पड़े पड़े ही वह टुकुर टुकुर पीली चुड़ैल को देखते हुए उसकी बात सुन रहा था। मैं कल भी गई थी, लेकिन उसने कहा डॉक्टर दिन में मिलेगा। इस पर मैंने उसे कहा कि मैं दिन में नहीं आ सकती। उसने पक्का प्रॉमिस किया है कि वह रात में डॉक्टर को लाएगा। तब से मैं रोज वहां जाकर उसकी दुकान के बर्तन, घर की सफाई कर आती हूँ। वह मेरे लिए इतना सोच रहा है तो मैं बदले में मुझे भी तो कुछ कहना चाहिए ना। कहते हुए पिली चुड़ैल अपनी सारी हड्डियों को समेटकर वहां से उड़ गई। सिरकटा प्रेत अब भी सदमे में वहीं जमीन पर गिर पड़ा है। यहीं पर कहानी का अंत होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।